वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में। और हम लोगों ने किस चीज पे निकाला था मैग्नेटिक इंडक्शन? हम लोग निकाला था सोलोनॉइड के अंदर, राइट। पहले भी हम लोगों ने निकाला था, वहां पे हमने इस्तेमाल किया था क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। और पिछली क्लास में जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग व्हाट, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज के क्लास में भी हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनोइड्स फाइंड आउट करेंगे। और यहां पे भी हम यूज करेंगे किस चीज को, एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर दूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। ओके बच्चों, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। टोरॉइड, क्या ले रहे हैं हम लोग? टोरॉइड। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा नॉइज है, इसको बंद हो जाने दीजिए। तो क्या हो गया हमारा टोरॉइड? आप सोचिए जरा, इसको विजुअलाइज अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे, ये था हमारा क्या, ये हमारा था सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड इसी को अगर आप गोल गोल घुमा देंगे, ऐसे पकड़ कर करके दोनों को, सिरा को ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इस तरह से, फिर इस तरह से ये बन जाएगा। और यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टोरॉइड हो जाएगा, राइट बच्चों। यही चीज क्या हो जाएगा, हमारा टोरॉइड। तो आइए इसको फ्रेश फोटो बनाते हैं। तो टोरॉइड भी क्या होता है हमारा, एक तरह से पूरा सर्कुलर, मान लीजिए कि एक हॉलो टाइप का, अगर हम इस तरह का रिंग लें, ये हॉलो टाइप का क्या किया, रिंग लिया, राइट बच्चों। और इस पे हम इस तरह से, मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है फिगर उतना खूबसूरत नहीं बने, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये बहुत क्लोजली, मान लीजिए करंट हमारा यहाँ पे ये इस तरह से है, ये बाहर की तरफ, यहाँ पे ये बाहर की तरफ, सॉरी, बाहर की तरफ ले रहे हैं, यानी करंट हमारा किधर है, बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर बाहर अंदर बन जा रहा है करंट हमारा, है ना। बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा क्या बना बच्चों, टोरॉइड बना। ये बड़ा क्लोजली बॉन्डेड होता है, ये बड़ा ही क्लोजली बॉन्डेड होता है, बहुत ही क्लोज, राइट। यानी कहने का सेंस ये हुआ, यानी करंट इधर से गया और इधर से वापस आ रहा है इस तरह से। तो
इस तरह से हम क्या करते हैं, टोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। एक मिनट बच्चों। तो क्या हो गया हमारा, एक टोराइड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्लोजली ऑन्डेड होता है क्या हमारा सर्कुलर रिंग पे। आप मान लीजिए कि कुछ थिकनेस का क्या हमारा सर्कुलर रिंग है, उस पे इंसुलेटेड वायर को क्लोजली ओन्ड कर देंगे, घुमा देंगे, तो क्या होगा हमारा टोराइड का फॉर्मेशन बनेगा। यानी a toroid is formed by closely onded circular closely onded wire, closely onded insulated wire, insulated wire on on insulated on hollow and insulated ring of some thickness। यानी कुछ क्या हमारा इसके अंदर हॉलो यानी थिकनेस का, राइट बच्चों, क्लोजली ऑन्डेड। ये समझाने के लिए ऐसे 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 क्या हमारा घुमाओ, राइट बच्चों। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टन्स जो है सोलेनोइड्स का क्या हमारा एन है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द व्हाट, यानी इसका जो सोलेनोइड का जो रेडियस है वो क्या है हमारा, सॉरी टोराइड का जो रेडियस है वो क्या है हमारा आर है। तो let capital N be the number of turns of the toroid, and R is its radius. Let I is the current in every turns of the solenoid, every turns of the what, every turns of the toroid, राइट बच्चों। तो ये चीज हम लोगों ने कंसीडर किया है, चलिए इसको नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारा एन हो गया, और सारे टर्न्स में करंट कितना है हमारा आई है, और इस टोराइड का जो रेडियस है वो क्या लिया है आपने, आर लिया है। ओके, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको फ्रेश जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, और यानी 2 डायमेंशनल फिगर बनाने जा रहे हैं बच्चों। अब आप देखिए ये हमारा क्या, बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ करंट जा रहा है, बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, यानी ऊपर से जो बाहर की तरफ आ रहा है, और जब अंदर जा रहा है, सॉरी नीचे जा रहा है अंदर की तरफ, ऊपर से क्या निकल रहा है बाहर की तरफ, नीचे जा रहा है हमारा अंदर की तरफ, राइट बच्चों। तो इसी को अगर हम 2 डायमेंशनल फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो ये किस तरह का आएगा हमारा, इस तरह से आएगा हमारा यानी, सॉरी या फिर हम अभी रफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, यहाँ पे करंट किधर होगा हमारा, बाहर की तरफ,
और अंदर वाले पार्ट पे इनसाइड जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी इस तरह से। ऊपर में क्या होगा, बाहर की तरफ, और नीचे वाले में क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा बच्चों, राइट। तो इस तरह का कुछ हमारा इमेजिनेशन होगा। चलिए इसको हम अच्छे से बनाते हैं, इस फिगर को थोड़ा। हम चाहे तो यहीं पे भी दिखा सकते हैं यानी इसको हम मिटा देते हैं। इसको ऐसे मिटा देते हैं, राइट बच्चों। तो थोड़ा सा स्केचिंग में दिक्कत हो सकता है मेरे, थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। आप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है चीज़ें, राइट। तो ऊपर वाले से क्या हो रहा है, हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 तो हम ऐसे दिखा देते हैं, है ना? इस तरह से हम दिखाते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि बाहर यहाँ से ले रहे हैं ना इसको, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं ना, तो इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन। चलिए इसको दिखाने के लिए इसको भी ऐसे कर दिया। ओके बच्चों, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, हमारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर वाले में अंदर की तरफ जा रहा है ये हो गया हमारा, ये डॉट साइन देते हैं, यानी करंट हमारा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। करंट किधर जा रहा है हमारा, बाहर की तरफ। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारा, एन है बच्चों, कैपिटल एन हम लोगों ने दिया। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उस हिसाब से अगर आप देखें तो करंट किधर जा रहा है हमारा, अंदर की तरफ, क्रॉस साइन दे दिए। ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल विजुअलाइजेशन, ठीक है अब सोचिए, और ये काफी नजदीक होता है, वेरी, हम क्या ले रहे हैं, आइडियल टोरॉइड ले रहे हैं। अब इसमें कई कंडीशन हो जाता है हमारा। सपोज हमारा पी को हम इनसाइड लेते हैं, हमारा सपोज कीजिए कि ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, राइट। सपोज ये टोरॉइड का जो रेडियस है वो हमारा कैपिटल आर दिया हुआ है, यहीं से आर एवरेज ले लेते हैं, और ये जो पी पॉइंट है ये हम लेते हैं स्मॉल आर में लेते हैं, स्मॉल आर। इस पी पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है, यानी केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, when when r is less than r, यानी point is inside the free space, राइट बच्चों।
यानी पॉइंट इज इनसाइड द फ्री स्पेस, तो अंदर जो फ्री स्पेस है उसमें। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वही चीज है, एम्पेरियन सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक एम्पेरियन सर्किट ड्रॉ करते हैं। वी आर ड्रॉइंग एन एम्पेरियन सर्किट। आप जानते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट यानी इनसाइड। अब इस, आप यहां पे देख रहे हैं कि एम्पेरियन सर्किट के अंदर कोई भी करंट हमारा नहीं है बच्चों, यानी आई नेट क्या है हमारा, आई नेट क्या है हमारा, जीरो है। अब जब सोचिए बी डॉट यानी बी डी एल डायरेक्ट ले देते हैं, ये म्यू नॉट और ये जीरो, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। यानी टोरॉइड के इस फ्री स्पेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नहीं होगा बच्चों, राइट। अगर हम ये लें कि सेकेंड व्हेन आर ग्रेटर देन आर, यानी अब जो पॉइंट हम लेने जा रहे हैं ये हम ले रहे हैं बाहर, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है हमारा क्यू, ये रेडियस ये आर हो गया डिस्टेंस है राइट बच्चों। तो व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द टोरॉइड। अब हम बात करते हैं आउटसाइड की, राइट। जब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो नाउ वी विल ड्रॉ द एम्पेरियन सर्किट, यही करेंगे। तो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक एम्पेरियन सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। वी आर ड्रॉइंग एन एम्पेरियन सर्किट। चलिए आप कोई भी सेंस ले लें, इसी सेंस में ले लेते हैं। ये आपका डीएल हो गया, तो अब बताइए बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, मी नॉट आई नेट इनसाइड एम्पेरियन सर्किट। अब आप, पहले तो हमारा करंट नहीं था, अब आप कहेंगे कि सर यहां तो करंट है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव सेंस में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में है, दोनों एक दूसरे के क्या हमारा अपोजिट सेंस में है। तो आई नेट इनसाइड क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर एक हम ले रहे हैं क्या आई, तो दूसरा क्या हो जाएगा अपोजिट सेंस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस आई। और ऐसा लेने से क्या होगा हमारा बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो, यानी ये पूरा टर्म ही क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, राइट बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो इनसाइड द फ्री स्पेस ऑफ द टोरॉइड और आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है हमारा, जीरो होता है, राइट। अब हम बात करते हैं सर्कुलर एक्सिस की, यानी अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा क्या है केस थर्ड, ये भी खत्म कर दीजिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड inside the
टोरॉइड, यानी at any point on circular axis, right बच्चों, at any point on circular axis, इसकी बात हो रही है। अब आइए, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको निकालना है। सपोज वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट, देन वी विल ड्रॉ द व्हाट एम्पेरियन सर्किट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एम्पेरियन सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, और ये सर्कुलर एक्सिस भी हो जाएगा एक तरह से, अगर हम बीचों बीच ले तो राइट बच्चों। अब जरा सोचिए, ये रेडियस तो आपका आ रहा है ही। अब चूंकि ये क्या है हमारा, इसके इनसाइड जो करंट है वो क्या है हमारा, अंदर की तरफ जा रहा है। तो सेम सेंस में लेने के लिए हम इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ले लेंगे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन को क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज ले लेंगे। इस पॉइंट पे निकालना है ये हमारा डीएल हो गया, और मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा हमारा बी, राइट बच्चों। तो अगेन बाय अप्लाइंग द एम्पेरियन सर्किट, बी डॉट dl which is equal to what, mu naught I net inside, यानी ये हो जाएगा क्या हमारा b dl cos जीरो, cos जीरो कितना होता है हमारा 1। अब बात करते हैं म्यू नॉट आई नेट कितना होगा। अब जरा सोचिए, यानी एक वायर में करंट कितना हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारा, n है, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट n इंटू आई, और व्हाट विल बी दिस, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट n आई, और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द सर्कल कितना होता है बच्चों, 2 पाई r, which is equal to mu naught n into I. Now this implies b is equal to mu naught n upon 2 pi, सॉरी कैपिटल आर लिए थे ना, 2 पाई r इंटू आई, ये निकल गया हमारा। और एक तरह से 2 पाई r क्या है, लेंथ ऑफ द व्हाट, सर्कुलर। तो नाउ यू कैन से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, वेयर n is equal to n upon 2 pi r। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एन एयर को टोरॉइड 10 टन्स पर सेंटीमीटर carries a current of 1 into 10 to the minus 3 ampere. The intensity of magnetic field inside it in Weber per meter square is will be। तो आप जानते हैं B इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट एन आई, यानी B इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए म्यू नॉट कितना हो जाएगा हमारा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और m क्या है हमारा, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब सोचिए
इस यहाँ पे हम दे रहे हैं n इज इक्वल टू क्या है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 - 2 मीटर, राइट। यानी एक तरह से ये हो जाएगा 10⁻³ टर्न्स पर मीटर, क्योंकि हमको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारी चीजों को। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, n के प्लेस पे हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। और करंट है हमारा 1 × 10⁻³ एम्पियर, 1 × 10⁻³ इसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी, राइट बच्चों। क्या बच जाएगा हमारा 4π × 10⁻⁷, यही हमारा आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 4π × 10⁻⁷, यानी ऑप्शन विल बी व्हाट, बी। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, व्हाट इज सेज the average radius of a toroid made of a non-magnetic material is 0.1 meter and it has 500 turns. If it carries 0.5 ampere current, then the intensity of magnetic field along its circular axis in Tesla will be। एक शॉर्ट में हम बना देते हैं, यही हमारा ये टोराइड का एक्सिस हम मान लेते हैं, जिसका एवरेज रेडियस दिया हुआ है हमारा आर, ये ना होता है हमारा, राइट बच्चों। तो आपने पढ़ा था जो एल होगा, एल इज इक्वल टू क्या होता है 2πr के, राइट बच्चों। तो बी इज इक्वल टू क्या है हमारा μ0 n आई, यानी μ0 n के जगह पे क्या होगा n/2πr इंटू आई। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर दें, राइट। फॉर्मूला बेस्ड एक तरह से टाइम पास क्वेश्चन है ये। 4π × 10⁻⁷, n कितना है हमारा 500, और ये हो गया हमारा 2π, रेडियस है हमारा 0.1, और करंट 0.5। ओके, तो ये तो बड़े आराम से चला जाएगा। ये कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए 0.5 × 2 एक तरह से कितना हो जाएगा 1, यानी 1 × 10⁻⁷ इंटू 500। 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, और इसको आप ऐसे लिखेंगे 5 × 10⁻²। तो 10 - 2 और +2 कितना हो जाएगा हमारा 10⁻⁵। ये रिजल्ट आ गया हमारा 10⁻, ये हो जाएगा कितना हमारा 5 × 10⁻⁵, ठीक है। हो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, एक मिनट ये तो 2π कैंसिल हो गया, ये 0.1 है, तो ये 0.1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना हमारा 5 हो जाएगा, राइट बच्चों। और ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 × 10⁻⁷ इंटू 5 × 10⁻², यानी कहने का सेंस ये हो जाएगा 5 × 1 2 3 10⁻⁻4, ये रिजल्ट आएगा बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने समझा टोराइड के बारे में और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को लिया। तो आज मैं इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग
आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ओके, बाय बच्चों।